पगडंडी के माध्यम से उनके पास पहुंचे हैं। सीहोर विधानसभा में ग्रामीण इलाकों में देर शाम को ही घूम रहे हैं। हम बात करेंगे इंदारे के समय। शशांक सिंह, रात में भी आप दौरे कर रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो? अभी तो शाम हुई है तो दौरे तो चालू हैं, 10 बजे तक करने ही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर गांव बचे हुए हैं अभी, तो हम लोग को डेली 15-15 गांव करने पड़ते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, नगर भी हमेशा से ताकत रहा है, तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा ताकत देता है। तो और 10 साल में ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारा किसान है वो इतना दुखी है कि उनने मन बना लिया कि इस बार क्या करना है। शशांक जी, हमें पता चला था कि आपके पैरों में छाले भी पड़ गए थे और आप बीमार भी हैं, इसके बाद भी लगे हुए हैं। एक युवा हैं, इस तरह से आपके सामने एक 2 बार के भाजपा के विधायक, उनके सामने बड़ी चुनौती लग रही है क्या आपको? चुनौती है बिल्कुल, किसी को भी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और छाले पड़ना, बीमार होना, ये तो चलता रहता है। अब युवा इतना नहीं चल पाया तो किस बात का युवा है फिर? तो बस यही है कि उन 2 बार के विधायक तो हैं, चुनौती भी है, लेकिन साथ में ये है कि हमारे साथ भी पिताजी का 45-50 साल का अनुभव है, जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप चाचा जी के साथ अभी थे, श्याम सिंह जी के साथ, नारायण सिंह जी साथ में हैं, सब लोग वरिष्ठ साथ में हमारे। इन लोग से हम ये लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं। और बाकी युवा भी देख रहे हैं आप, युवा भी है, युवा का जोश भी साथ में है। तो ये मार्गदर्शन और ये युवा का जोश, ये जब सामंजस्य बनाएगा तब 3 तारीख को आप प्रचंड बहुमत से जीत देखेंगे कांग्रेस सरकार की। शशांक जी से ये मिलने आ रहे हैं, देखिए सब लोग मिलने आ रहे हैं। शशांक जी, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लगातार अभी जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने मंच से बोला है कि गुंडागिर्दी है, इस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं। वो बोला है कि कोई लोग डरा रहा है, मैं बाद में देख लूंगा, मेरी सत्ता आती है। सरकार उनकी है, सीएम साहब उनके हैं, सांसद उनके हैं, ऊपर केंद्र में सत्ता उनकी है। तो आप समझ सकते हैं डरा कौन किसको रहा है। और हमारे पास तो डरने वाला कोई है नहीं। आप कितने ही कुछ बोल लें, मन से बोल दें, फिर आप बोल देते कि हमारे ऐसे विचार नहीं है, ये नहीं। तो आपके मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो ईश्वर निकलवाता है। और जनता आपकी एक एक बात सुन रही है और डर बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना चुके हैं। आप जिस मातृ शक्ति की बात करते हैं, उस मातृ शक्ति ने मन बना लिया है। और जिन आशीर्वाद दाताओं की आप बात करते हैं, हम उन आशीर्वाद दाताओं के पास पहुंचते हैं जब वो 10 साल में इतने दुखी हो चुके हैं कि उनके आंख से आंसू टपक जाते हैं। तो उनका मन बन चुका है इस बार। और युवा शक्ति सीहोर विधानसभा में 70,000 है, जिसमें युवती और युवक दोनों है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम कॉलेज बना देंगे, कॉलेज को लेकर भी श्यामपुर में बात कर रही है। तो क्या 10 साल से आप उनसे पूछना, बयान उठवाना, जब से मैंने बोलना चालू करा उसके बाद ये सीएम साहब से लिखवा के लाए होंगे, कुछ भी करा होगा कि 18 करोड़ ये वो। इसके पहले तो नहीं आया। चुनाव आए उसी टाइम इनका एकदम से बूम आया कि भाई यहाँ कॉलेज खुल जाएगा। अब वो जुमले हैं। यहाँ पर बच्चियां भी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी होती हैं, ऐसे बताया जाता है। क्या है कि जब 10 साल में आप ये देख रहे हैं, क्योंकि पिताजी का कार्यकाल था, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, अनेकों डैम, बहुत बहुत अच्छी सुविधा, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी सुविधाएं थी। आप ग्रामीण क्षेत्र के एक जन से पूछ सकते हैं। लेकिन 10 सालों में युवा इतना बेरोजगार हो गया है। शिक्षित अगर आप बरखेड़ा सन सातनबाड़ी है हमारा 70 किलोमीटर दूर, मानो आप उसे 70 किलोमीटर दूर से सीहोर पढ़ने आएगा तो उसका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सब किसान है। किसान अधिकतर टाइम कर्जे में ही दबा रहता है और सरकार उसकी कमर तोड़ने में ही लगी थी। तो इसीलिए किसान ने इस बात सोच लिया और युवाओं ने सोच लिया कि सरकार बदलनी है, क्योंकि और हम लोग का एक मिशन और विजन दोनों है। मिशन हमारा ये है कि भ्रष्टाचार हटाना है सीहोर से, और विजन ये है कि सीहोर में एक बड़ी फैक्ट्री लेके आनी, ताकि सीहोर के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और कॉलेज की बात तो हम पहले ही कर चुके थे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसान त्रस्त है, किसानों को ना समय पे खाद मिल रही है, ना बिजली मिल रही, ना फसल का रेट मिल रही है। सारे ही किसान त्रस्त है। किसानों ने मन बना लिया, अब इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ के। श्याम जी, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप लगातार एक जनप्रतिनिधि भी हैं, आप 10 साल से अधिक से यहाँ समय से रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। भाजपा विकास के भले वादे कर रही है, क्या लग रहा है विकास हुआ? विकास के नाम पे झूठे ढकोसले हैं। विकास सिर्फ कागजों में और भाषणों में होता है
और मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज जी से लोग इतने त्रस्त हैं कि उनकी पार्टी ने खुद ने उनको दरकिनार कर दिया। अगर उनमें थोड़ी सी सच्चाई होती तो उनको इस तरह से दरकिनार नहीं करते। उनकी सरकार खुद उनको साइड में करके और मन बना चुकी है कि इनके नेतृत्व में चुनाव हम नहीं जीत सकते, तो वो अपने आप में हताशा महसूस कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पार्वती डैम बन रहा है रेसई प्रोजेक्ट के नाम से। उस रेसई प्रोजेक्ट में लगभग मेरे गाँव के पर्सनल पड़ियाला गाँव के 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। और उस 5 करोड़ के नुकसान किसान हित में एक भी कोई नेता सामने नहीं आया बीजेपी का जिसने नहीं बोला कि किसानों के साथ क्या दुविधा है। हम लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खाए, इसके बाद अभी भी कई लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। मात्र 8 लाख रुपए पर एकड़ मिल रहा है, जबकि पड़ोसी दूसरे गाँव में या उस तरफ राजगढ़ में हम अगर देखें तो वहाँ 10 से 15 लाख रुपए एकड़ मिल रहा है। ये स्थिति है। अब युवा भी उठाने वाला कोई है नहीं ऐसा जिसने। युवा भी है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है? इस बार युवा सरकार। अच्छा, हाँ। इस बार क्या परिवर्तन लग रहा है? अच्छा लग रहा है और शशांक भाई के साथ है। अच्छा, सारे लोग शशांक भाई जिंदाबाद। तमाम किसान युवा शशांक के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सामने देखने मिल रहा है कि हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार इस जो सीओ सीट है यहाँ पर ना सनातन की बात हो रही, ना धर्म की बात हो रही, सिर्फ कहीं बात हो रही तो विकास की बात हो रही है। इसी को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ बरगड़ा हसन से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट, एबीपी न्यूज के लिए।